मई 2023 के बाद अप्रैल में अमरीकी कीमतों में उनकी तेज तरीन शरह से इजाफा हुआ, क्योंकि ईरान में जंग के असरात सारिफीन ने तेजी से महसूस किए थे। पेट्रोल और ग्रोसरी की कीमत में इजाफे ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीआई को धकेल दिया। गुज़श्ता 12 महीनों में कीमतें बढ़कर 8% हो गईं। इस्लामाबाद पाकिस्तान ने उन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है कि इसने मुमकिना अमरीकी हमलों से ईरानी फ़ौजी तैयारों को पनाह दी थी, क्योंकि उसने वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान दलाल की मदद करने वाली नाज़िक जंग बंदी को ख़तरा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। मंगल को वज़ारत ख़ारजा का ये बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बात के चंद घंटे बाद आया, जबकि एक माह पुरानी जंग बंदी बड़े पैमाने पर ज़िंदगी की हक़ पर थी, क्योंकि उन्होंने ईरान की ताज़ा तरीन अमन तजवीज़ को कचरे का एक टुकड़ा करार देकर मुस्तरद कर दिया था, जिसे उन्होंने पढ़ना भी ख़त्म नहीं किया था। कौन मैनचेस्टर सिटी बमुकाबला क्रिस्टल पैलेस किया? इंग्लिश प्रीमियर लीग कहाँ? मैनचेस्टर, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में इत्तेहाद स्टेडियम कब? बुध 13 मई रात 8 बजे। 19:00 GMT कैसे पैरवी करें? हमारे पास 16:00 GMT लाइव कमेंट्री से पहले 16:00 GMT से अल जज़ीरा स्पोर्ट पर तमाम तैयारियां होंगी। दूसरे नंबर पर रहने वाले मैनचेस्टर सिटी ने हफ्ते के रोज़ ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ अपनी ठोस घरेलू जीत के साथ प्रीमियर लीग टाइटल की दौड़ में खुद को जिंदा रखा, लेकिन अगले दिन वेस्ट हैम यूनाइटेड में लीग की सरकर्दा आर्सेनल की मुतनाज़ा जीत ने एक बार फिर सिटी को दो टीमों की ट्रॉफी की लड़ाई में पीछे छोड़ दिया। ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल जंग ने दुनिया भर में तवानाई, खाद, अद्वियात और यहाँ तक कि हेलिम की आलमी सप्लाई में खलल डाला है। दुनिया भर में तबाहकुन मईशतें हैं। अब ये जनूबी अफ्रीका के साहिल से दूर वहिल मछलियों को भी खतरा बना रहा है। स्पॉटिफाई की सालाना रॉक रिकैप तारफीन को उनके पसंदीदा फ़नकारों की एक झलक फराहम करती है, और उस साल उन्होंने सबसे ज़्यादा किया सुना। अपनी 20वें सालगिरह की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर स्ट्रीमिंग सर्विस अब एक महदूद वक्त की खसूसियत जारी कर रही है, जो सारिफीन के बारे में मुख्तलिफ हक़ाइक़ को ज़ाहिर करती है। जैसे कि जब वो ऐप में शामिल हुए, उनका पहला गाना जो उन्होंने स्ट्रीम किया, उनका पसंदीदा फ़नकार और उनके सबसे ज़्यादा स्ट्रीम किए गए गानों की प्ले लिस्ट। सारिफीन स्पॉटिफाई खोलकर और स्पॉटिफाई 20 या पार्टी ऑफ द ईयर्स तलाश करके या इस लिंक पर जाकर इस खसूसियत तक रसाई हासिल कर सकते हैं। गड़े एक परेशान किन मसला है, सिर्फ स्कूटर कंपनी लाइम से पूछें, जिसने गुज़श्ता हफ्ते अपनी आईपीओ फाइलिंग में उन्हें अपने कारोबार के लिए एक सरकारी खतरा के तौर पर दर्ज किया था। तारीख इन दावों से भरी पड़ी है कि टेक्नोलॉजी गढ़ों के मसले को हल करने या इसे ख़त्म करने में मदद कर सकती है, और फिर भी वो बरकरार हैं। लेकिन जैसे जैसे कारें जदीद सेंसर्स से भरी होती जा रही हैं, वो एक ऐसा आला सेंसर्स भरी होती जा रही हैं जो शहरों को गढ़ों और दीगर म्युनिसिपल मसाइल से जल्द आगाह कर सकती हैं। टिकटॉक ने मंगल को ऐलान किया कि वो टिकटॉक गो लॉन्च कर रहा है, जो सार्फिन के लिए होटलों पर कुशिश मकामात और तजुर्बात को बराह रास्त अपनी ऐप में दरियाफ्त करने और बुक करने का एक तरीका है। नई पेशकश अमेरिका में शुरू हो रही है और 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सारिफीन के लिए दस्तयाब है। टिकटॉक गो वीडियोस और मकामी सफ़हात के ज़रिए रिहाइश। जब सारिफीन को कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जिसमें वो दिलचस्पी रखते हों, तो वो दस्तयाबी चेक कर सकते हैं और बुकिंग मुकम्मल कर सकते हैं। नई खसूसियत बुकिंग कॉम, एक्सपेडिया, वियाटोर, गेट योर गाइड, टिकट्स और ट्रिप.com के साथ शराकत दारी के जरिए मुमकिन हुई है। नई किस्म के डिज़ाइन टूल्स जैसे परप्लेक्सिटी की मिल्कियत वाले विजुअल इलेक्ट्रिक, फिग्मा की मिल्कियत वेवी, फ्लोरा और क्रे गुज़श्ता चंद सालों में एआई की बदलत मकबूलियत में इजाफा हुआ है। ये टूल्स इस वादे पर कायम हैं कि एआई के साथ डिज़ाइनर्स के साथ एक प्रोडक्ट टीम मुख्तलिफ हालतों में तेज़ी से अदा कर सकती है। एक नया डिज़ाइन स्टार्टअप दिसन, जिसे अब $6 मिलियन की फंडिंग की हमायत हासिल है, का ख्याल है कि ऐसे डिज़ाइन टूल्स जो आपको अपने कोड बेस पर बराह रास्त काम करने नहीं देते हैं, आपको नए वर्क फिलो और खसूसियात का तस्वुर करने के काबिल होने से रोक सकते हैं। इस्लामाबाद और स्कर्दू को मिलाने वाला एक नया बराह रास्त फ्लाइट रूट इस माह के आखिर में शुरू होने वाला है, जिससे शुमाली पाकिस्तान का दौरा करने वाले सियाहों के लिए हवाई सफ़र के इख्तियारात में इजाफा होगा। एयरसेल ने ऐलान किया कि वो 18 मई को इस्लामाबाद से स्कर्दू के लिए अपनी इफ्तिताही परवाज़ शुरू करेगी। एयरलाइन ने इस रास्ते को खत्ते की वादियों, पहाड़ों और सियाहती मकामात के लिए गेटवे के तौर पर बयान किया, जबकि मुसाफिरों को पहली परवाज़ के लिए सीटें बुक करने की तरगीब दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने मरी ग्लास ट्रेन मंसूबे में तैनात अफसरान के लिए भारी तनख्वाहों और मराहत की मंजूरी दे दी है।
منظور شدہ پیکج کے مطابق پروجیکٹ ڈائریکٹر کو ماہانہ 2000 روپے تنخواہ ملے گی، 2 ملین، جبکہ چیف انجینئر کو روپے ادا کیے جائیں گے 1-2 ملین فی مہینہ۔ حکومت پاکستان وفاقی اور صوبائی پنشنرز کے لیے ایک جدید ترین ایپ پر مبنی پروف آف لائف سسٹم کے ذریعے پنشن کی تصدیق کے لیے ایک بڑی ڈیجیٹل اصلاحات کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ ذرائع نے پرو پاکستانی کو بتایا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے کہا گیا ہے کہ وہ تمام کمرشل بینکوں کو نادرا سسٹم کے ساتھ انضمام کے لیے سخت ہدایات جاری کریں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR نے پاکستان میں ٹیکس حکام کے ساتھ بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں انگوس کی رجسٹریشن کے لیے سخت شرائط متعارف کرا دی ہیں۔ SRO کے ذریعے جاری کردہ ایک نئے نوٹیفیکیشن کے تحت 1026 انکم ٹیکس رولز 2002 میں ترامیم کا مسودہ تجویز کیا گیا ہے، جس کا مقصد رجسٹریشن یا ای انرولمنٹ کے خواہاں انگوس کے لیے تصدیق اور دستاویزات کے عمل کو بڑھانا ہے۔ پنجاب ٹریفک پولیس نے ٹریفک کی خلاف ورزیوں کے خلاف صوبے بھر میں کریک ڈاؤن کا حکم دیتے ہوئے حکام کو تمام اضلاع میں ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ SSP ہیڈ کوارٹر سید ندیم عباس کی جانب سے جاری کردہ ایک باضابطہ ہدایت کے متمام چیف ٹریفک آفیسرز CTOز اور ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسرز DTOز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ٹریفک ضوابط پر 100% عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ فیروز خان کا خیال ہے کہ تنقید کی خاطر تنقید فنکاروں کے لیے نقصان دہ ہے۔ منگل کو انسٹاگرام پر پوسٹ کیے گئے ایک لمبے نوٹ میں اداکار نے کہا کہ جن لوگوں کے پاس ہنر کے بارے میں علم یا بصیرت نہیں ہے وہ یوٹیوب پر ڈراموں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی صحت کے ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ بیماری سے متاثرہ کروز جہاز سے آخری مسافروں کے انخلاء کے بعد ہنٹا وائرس کے پھیلنے کی کوئی علامت نہیں ہے، لیکن عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس ادھانوم گیبریئس نے خبردار کیا کہ صورتحال بدل سکتی ہے اور اب بھی وائرس کے مزید تصدیق شدہ کیسز ہو سکتے ہیں۔ یوگنڈا کے 81 سالہ صدر یووری مسونی نے جنوری میں متنازع انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد مسلسل 7 مرتبہ اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ افریقہ کے سب سے طویل عرصے تک رہنے والے حکمرانوں میں سے ایک کے طور پر ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی گئی۔ افتتاح سے قبل دار الحکومت کمپالا میں بختر بند ٹینکوں سمیت بھاری سیکیورٹی تعینات کی گئی تھی، جس میں پولیس کا کہنا تھا کہ یہ اقدامات امن عام کو برقرار رکھنے کے لیے کیے گئے تھے۔ امازون رنگ گزشتہ سال کے چھٹیوں کے موسم کے دوران کسٹمر سپورٹ کالز میں اضافے کا سامنا کر رہا تھا۔ اپنے اندر جانے والے فون ٹریفک کو سنبھالنے کے لیے اسٹارٹ اپ واپی کا انتخاب کرنے سے پہلے 40 سے زیادہ وائی وائس وینڈرز کا جائزہ لیا۔ آج رنگ اپنی ان باؤنڈ کالز کا 100 واپی کے پلیٹ فارم سے روٹ کرتی ہے۔ اس معاملے سے واقف شخص کے مطابق اس تائنیوس پارٹنرز کی قیادت میں 50 ملین سیریز B بڑھانے میں مدد ملی، جس کی سرمایہ کاری کے بعد تقریباً $500 ملین کی قیمت ہے۔ ڈینیل اسٹینبرگ نے کہا کہ اینتھروپک کے مائتھوس بگ ہنٹنگ ماڈل کو پروجیکٹ کے کوڈ 20 کو اسکین کرنے کے بعد CRL میں صرف ایک تصدیق شدہ کم شدت کے خطرے کا پتہ چلا۔ ایک بلاگ پوسٹ میں اسٹینبرگ نے کہا کہ نتائج A ماڈل کے ارد گرد مضبوط مارکیٹنگ کی حمایت نہیں کرتے۔ اس نے کہا کہ اس نے کوئی ثبوت نہیں دیکھا کہ میتھوس نے موجودہ AI کوڈ تجزیہ ٹول سے زیادہ یا زیادہ جدید سطح پر مسائل کی نشاندہی کی۔ اسٹینبرگ نے میتھوس کے ارد گرد رول آؤٹ کو حیرت انگیز طور پر کامیاب مارکیٹنگ اسٹنٹ کے طور پر بیان کیا۔ پولیٹیکو نے رپورٹ کیا کہ گوگل نے کہا کہ اس نے سائبر کرائمز کے AI کا استعمال کرتے ہوئے 0 دن کا خطرہ پیدا کرنے کا پہلا ثبوت دیکھا ہے۔ گوگل نے اپنی رپورٹ جاری کرنے سے پہلے اس خامی سے متاثرہ نامعلوم کمپنی کو نتائج کی اطلاع دی۔ کمپنی نے بعد میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک پیچ جاری کیا۔ سندھ حکومت نے کراچی میں طویل عرصے سے التوا کا شکار منور چورنگی انڈر پاس منصوبے کے لیے مکمل فنڈنگ جاری کر دی ہے، کیونکہ حکام انفراسٹرکچر اسکیم کو 30 جون تک مکمل کرنے پر زور دیتے ہیں۔ کراچی کے میئر مرتضی وہاب نے اعلان کیا کہ منصوبے کے لیے درکار تمام رقم اب کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی KDA کو جاری کر دی گئی ہے، تاکہ انڈر پاس کی تکمیل اور ڈیڈ لائن سے قبل ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے۔
पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब ने ऐलान किया कि पंजाब भर में 1600 किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स को एक बड़े रेलवे अपग्रेडेशन मंसूबे के तहत जदीद बनाया जाएगा, जिसका मकसद सूबे में राब्ते और ट्रांसपोर्ट के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से इसी मिलियन से ज्यादा शहरियों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। हाई प्रोफाइल ड्रग डीलर इनमुल इरफ पनकी को कराची की एक अदालत में बगैर हथकड़ियों के लाया गया, जिसमें ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो प्रोटोकॉल जैसे अंदाज में ड्राइंग कर रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तफ्तीशी अफसर मुश्तबा शख्स के पीछे चल पड़ा और उसकी रहनुमाई करता दिखाई दिया जब वो वाज़े एतमाद के साथ कमरा अदालत में दाखिल हुई। मंशियात की स्मगलिंग के संगीन इल्ज़ामात का सामना करने वाले मुलज़िम के साथ किए गए सलूक पर सवालात उठाए जाने के साथ ही अदालत में पेशी तेज़ी से बहस का मौजू बन गई। वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने मंगल के रोज़ इस्तीफ़ा देने के मुतालबात की तरदीद करते हुए वज़रा को बताया कि वो मकामी इंतखाबात में शिकस्त के बाद अपनी रवानगी के लिए टाइम टेबल तय करने के लिए 43 घंटे की बढ़ती हुई कालों के गैर मुस्तहकम होने के बावजूद हुक्मरानी के साथ चलेंगे। अपनी काबीना के एक अजलास में स्टारमर, जो 2 साल से भी कम अरसे के लिए आला अहदा पर रहे, दोहराया कि जबकि उन्होंने अपनी लेबर पार्टी की बदतरीन इंतखाबी शिकस्तों में से एक की जिम्मेदारी कबूल की, क़यादत के मुकाबले को मुतहरिक करने के लिए कोई सरकारी इक़दाम नहीं हुआ। 4 वज़रा ने उनकी हिमायत का इजहार किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP ने मंगल को कहा कि माली साल 2026 की पहली छमाही में जहां मुआशी इस्तेहकाम में बेहतरी आई है, वहीं मशरिक़ वस्ता में जंग ने बढ़ती हुई गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान इक़्तिसादी नुक्ता नज़र को ख़तरात लाहिक हैं। स्टेट बैंक ने मंगल को अपनी छमाही रिपोर्ट 2025-26 दी स्टेट ऑफ पाकिस्तान सेगमेंट जारी की, जिससे ज़ाहिर होता पाकिस्तान की आलमी तिजारत घरेलू सैलाब के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल के बायस माली साल की पहली छमाही में पाकिस्तान का मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम मजबूत हुआ। तेज गेंदबाज नाहीद राना ने 5 विकेटें हासिल की जब बांग्लादेश ने मंगल को बारिश से मुतासरा पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 104 रन से शिकस्त दे बाद शिकस्त दी। 5वें दिन बैटिंग के सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दी। ढाके में फतह के लिए 200 रन का ताक़िब करते हुए पाकिस्तान का स्कोर 119-3 था। इससे पहले कि वो आखिरी सेशन में 163 पर ऑल आउट हो गया और डेब्यू करने वाले अब्दुल्ला फजल ने शानदार 66 रन बनाए। मशहूर कैनूस सॉफ्टवेयर के पीछे वाली कंपनी, जिसे गुज़श्ता हफ्ते हैकर के हज़ारों यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में बड़े खलल डाला गया था, ने हैकर्स को चोरीशुदा डेटा को ऑनलाइन शाया न करने के लिए अदायगी की है। साइबर हमले ने अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया में अंदाज़न 9000 इदारों को मुतासिर किया। कैनूस सर्विस बंद होने के बाद इम्तिहानात में खलल पड़ा। यूक्रेनी हुकाम ने पीर के रोज़ सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के ताकतवर साबिक चीफ ऑफ स्टाफ को बदअनवानी की एक बड़ी तहकीकात में मुश्तबा नामजद किया। ये इकदाम रूस के साथ जंग के एक हसास लम्हे में सदर के दफ्तर पर दबाव डालने का इम्कान है। कीव के सियासी तबके को पिछले साल एक वसी तहकीकात ने हिला कर रख दिया था, जिसने अवामी गुस्से को हुआ दी थी और साबिक आला मशीर और ज़ेलेंस्की के दाएं हाथ के आदमी आंद्री यरमाक को मुस्ताफ़ी होने पर इकसाया था। लियोनेल मेसी की फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत गुज़श्ता चंद महीनों से शायकीन के सवालात का मौजू रही है, लेकिन टूर्नामेंट के लिए अर्जेंटाइन के इब्तदाई स्क्वाड में उनकी शमूलियत ने उन खुदशात को ख़त्म कर दिया है। आलमी फ़ुटबॉल सुपरस्टार उन 55 खिलाड़ियों में शामिल थे जिनका नाम लियोनेल स्कैलोनी ने पीर को अपने इब्तदाई वर्ल्ड कप रोस्टर में रखा था, लेकिन 38 साला खिलाड़ी ने अभी तक अपनी दस्तयाबी की मुकम्मल तस्दीक नहीं की है, क्योंकि अर्जेंटाइन अपने टाइटल का दिफा करना चाहता है। हंगामी कारकुनों और एक तबी एहलकार के मुताबिक शमाल मगरबी पाकिस्तान के एक मसरूफ़ बाज़ार में होने वाले धमाके में कम अज़ कम 9 अफराद हलाक और 30 ज़ख्मी हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि मंगल को होने वाला धमाका पाकिस्तान के कस्ब सराय नोरिंग में लिकी मुरोद ज़िला में, जो अफगानिस्तान की सरहद के करीब वाक़ इलाका है, में बम से भरे रक्शे की वजह से हुआ। मकामी पुलिस चीफ अज़मत अल्लाह के मुताबिक हलाक होने वालों में 2 ट्रैफिक पुलिस और एक खातून शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट किया है कि 2026 के पहले 3 महीनों में तालिबान फोर्सेस और पाकिस्तानी फ़ौज के दरमियान सरहद पार तशद्दुद के नतीजे में कम अज़ कम 372 अफ़गान शहरी हलाक और 397 ज़ख्मी हुए, जिनमें निस्फ से ज़्यादा हलाकतें काबुल में मंशियात की बहाली की सहूलत पर फ़ज़ाई हमलों से हुईं। अफ़गानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन उनमा, जो कि अफ़गानिस्तान में आम शहरियों की हलाकतों पर नज़र रखता है, ने कहा कि मंगल को जारी होने वाली उसकी रिपोर्ट 3 मुख्तलिफ आज़ाद ज़राए से की गई जांच पर मबनी थी।
تازہ ترین سے ماہی اعداد و شمار جو کہ 2011 کے بعد سے UNAMA کے ذریعے ریکارڈ کی گئی ہلاکتوں سے زیادہ ہے، میں 13 خواتین، 46 بچے، 31 لڑکے اور 16 لڑکیاں اور 313 مرد شامل ہیں۔